Hello बच्चों, let's read this question. The question says a cubic fx vanishes at x is equals to minus 2 and has the relative minimum maximum at x is equals to minus 1 and x is equals to 1 by 3. If integration fx dx minus 1 to 1 is equals to 14 upon 3, find the cubic fx. इसमें हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक हमारा फंक्शन fx है जो वैनिश हो रहा है x इक्वल्स टू माइनस टू पे, यानी फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जा रही है किस पे, एट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस टू पे। और ये रिलेटिव मैक्सिमम मिनिमम इस फंक्शन का एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन पे और एक्स इज इक्वल्स टू वन बाई थ्री पे इसका मैक्सिमम मिनिमम है। अब हमें इंटीग्रेशन इस फंक्शन का दे रखा है माइनस वन टू वन एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू फोर्टीन बाई थ्री, तो हमें क्यूबिक एफ एक्स निकालना है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले इसका जो की कंसेप्ट है वो हम देख लेते हैं। की कंसेप्ट इस क्वेश्चन का ये दे रखा है हमें कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डेफिनेट इंटीग्रल की दो प्रॉपर्टीज होती हैं। एक जैसे इंटीग्रेशन इसमें माइनस वन टू वन है, तो अगर कोई सिमेट्रिक लिमिट होती है माइनस पी टू पी, एफ ए डी ए ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स भी हो सकता है। तो इसकी वैल्यू हो जाती है टू टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ ए डी ए लिमिट ज़ीरो टू पी। ये कब होता है? जब हमारा जो फंक्शन एफ ए है वो कैसा फंक्शन हो, इवन फंक्शन हो। और दूसरा हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी होती है यही कि माइनस पी टू पी अगर हमारा इंटीग्रेशन है तो ये हमारा ज़ीरो हो जाता है। कब? जब हमारा फंक्शन कैसा हो, ऑड फंक्शन हो, और लिमिट कैसी हो, सिमेट्रिक। यानी माइनस पी टू पी सिमेट्रिक लिमिट है, जैसे माइनस वन टू वन। तो ये ज़ीरो इस वजह से होता है क्योंकि हाफ रीजन में ये पॉजिटिव होता है, हाफ रीजन में नेगेटिव होता है, इस वजह से ये इसका एरिया ज़ीरो आ जाता है। तो ये हमारा फंक्शन ऑड फंक्शन होता है जब, तो ये इंटीग्रल इंटीग्रल माइनस पी टू पी एफ ए डी ए ज़ीरो होता है, और इंटीग्रल एफ ए डी ए माइनस पी टू पी होता है टू टाइम्स। यहाँ पे लिमिट चेंज हो जाती है ज़ीरो टू पी एफ ए डी ए, कब? जब फंक्शन कैसा हो हमारा, इवन फंक्शन हो। तो इस दो की कंसेप्ट के बाद हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन में हम ये देखें कि हमारा एफ एक्स कैसा दे रखा है, इन्होंने कहा है फाइंड द क्यूबिक एफ एक्स। तो हम अगर ये देखें कि अगर एफ एक्स हमारा क्यूबिक है, इफ एफ एक्स इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो जो हमारा इसका डेरिवेटिव हम निकालेंगे एफ डैश एक्स, वो कैसा होगा, क्वाड्रेटिक। क्योंकि क्यूबिक कोई भी पॉलिनोमियल होता है उसका जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसकी पावर थ्री नीचे आ जाती है और थ्री माइनस वन पावर टू हो जाती है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव क्वाड्रेटिक होता है। ये भी हमारे एक ही कंसेप्ट में पॉइंट जुड़ जाता है। अब हम ये देखें कि जो हमारा फंक्शन है उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू किस पे, एक्स इज टू माइनस वन एक्स इज टू वन बाई थ्री पे, ये मैक्सिमम मिनिमा है इसका। तो यानी ये एफ डैश एक्स जीरो हो जाएगा किस पे, एट एक्स इज टू माइनस वन एंड एक्स इज टू वन बाई थ्री, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पे जो डेरिवेटिव की वैल्यू होती है वो ज़ीरो हो जाती है। अब इन सब पॉइंट्स के बाद हम ये देखें कि जब हमारी एफ डैश एक्स की वैल्यू ज़ीरो हो रही है इस इन दो पॉइंट्स पे, यानी ये दो पॉइंट्स क्या हैं, रूट्स हैं किसके, ये दोनों पॉइंट्स रूट्स कहलाएंगे, रूट्स ऑफ एफ डैश एक्स। क्योंकि ये एफ डैश एक्स में अगर हम डालते हैं एक्स की जगह तो ये इसे ज़ीरो कर रहे हैं इसकी वैल्यू को, यानी जो क्वाड्रेटिक है, तो ये क्वाड्रेटिक है एफ डैश एक्स। और ये दो वैल्यूज़ अगर हम एफ डैश एक्स में डालें तो वो ज़ीरो हो जाएंगी क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ हैं। तो ये दोनों वैल्यूज़ हमारी रूट्स भी कहला सकती हैं। तो हम यानी इसे ये दोनों वैल्यूज़ को अगर रूट्स माने तो हम इसे आगे मैं इसके कंटिन्यू करता हूँ। हम जो एफ डैश एक्स है उसे हम कैसे लिख सकते हैं, ए टाइम्स एक्स इजिकल्स टू माइनस वन रूट से, तो एक्स प्लस वन एक फैक्टर बन जाएगा और एक्स इजिकल्स टू वन बाई थ्री एक रूट है, तो एक्स माइनस वन बाई थ्री दूसरा फैक्टर। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं इसके मल्टीपल में। हम इसे आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा ए इंटू, हम बाइनोमियल मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई थ्री एक्स प्लस एक्स माइनस वन बाई थ्री, ये हो जाएगा हमारा ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू बाई थ्री एक्स माइनस वन बाई थ्री। अब हम ये हमारा क्या आ गया, एफ डैश एक्स आ गया। अगर हम इसे इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड, नाउ इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स,
बोथ साइड। अगर हम इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड एक्स के रेस्पेक्ट में, यानी ये भी dx हो जाएगा और ये भी dx हो जाएगा, इंटीग्रेट करते हैं तो एफ डैच एक्स का इंटीग्रेशन तो एफ एक्स आ जाएगा। और इसमें ए कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन थ्री, 2/3 एक्स का हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन थ्री। कैसे कि 2/3 एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे हम तो 2/3 कॉन्स्टेंट एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर बाई टू, टू से टू कटेगा, एक्स स्क्वायर बाई थ्री, इसका हो जाएगा माइनस एक्स बाई थ्री। और ये इंडेफिनेट इंटीग्रल है तो ये प्लस सी आ जाएगा एक कांस्टेंट। अब हमारा फंक्शन की वैल्यू हमें मिल गई जो क्यूबिक फंक्शन है, लेकिन हमारी इसमें परेशानी ये है कि हमारे पास दो कांस्टेंट बच रहे हैं ए और सी। तो हमें ए और सी की वैल्यू निकालनी है, तो हम दोबारा क्वेश्चन पे जाएंगे। हमने देखा कि एफ एक्स जो है वो जीरो हो रहा है एक्स इज टू माइनस टू पे, तो एफ ऑफ माइनस टू यानी डालने पे एक्स की वैल्यू माइनस टू डालने पे एफ एक्स जीरो हो रहा है। तो अगर हम इसमें पूरे में माइनस टू वैल्यू डालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटू माइनस टू का क्यूब माइनस एट अपॉन थ्री, माइनस टू का स्क्वायर 4/3, और ये माइनस टू माइनस माइनस प्लस 2/3 प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। ये पूरा इसमें डिनोमिनेटर थ्री है तो हम ऊपर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे मैनुअली, चार दो छः, माइनस आठ प्लस सिक्स माइनस टू ए अपॉन थ्री। तो ये ए है और ये माइनस टू अपॉन थ्री प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। तो सी की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 2a/3, ये हमारी सी की वैल्यू आ गई। तो यानी यहाँ पे अगर फंक्शन की वैल्यू फाइनल वैल्यू क्या बन गई हमारे एफ एक्स की वैल्यू, ए के टर्म्स में अगर लिखें तो ए टाइम्स एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन थ्री माइनस एक्स अपॉन थ्री प्लस सी की जगह क्या लिख देंगे हम, 2a/3। अब हमें फाइनल ए की वैल्यू निकाल के इसमें अगर डाल देंगे तो हमारे जो फंक्शन की वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी, जो क्यूबिक फंक्शन हमारा बन रहा है। तो हम इसे अभी एक आगे अगर सॉल्व करें तो इसमें पूरे में से भी ए कॉमन निकालेंगे। मैं अगली स्लाइड पे जा रहा हूँ। हमारा जो एफ एक्स आया था वो आया था हमारा ए इंटू एक्स क्यू अपॉन थ्री प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन थ्री माइनस एक्स अपॉन थ्री प्लस टू ए अपॉन थ्री। अगर मैं इसमें पूरे में से ए अपॉन थ्री कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा यहाँ पे, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ए अपॉन थ्री कॉमन है प्लस टू। ये हमारी फाइनल एफ एक्स की वैल्यू। अब हमें कुछ नहीं करना, ए की वैल्यू निकालनी है, इसमें पुट करना है और फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। अब हमने जो पहले की कंसेप्ट पढ़ा था तो उसकी हम मदद लेंगे, और इसमें हम ये वाली लास्ट हमने इन पहली लाइन की जो जितना हो सकता है सॉल्व हमने कर लिया। अब हम दूसरी लाइन पे आएंगे कि क्या कह रहा है दूसरी लाइन में, कि इफ़ एफ एक्स इंटीग्रेशन -1 to 1 dx इज इक्वल्स टू 14/3। तो इसका इंटीग्रेशन अगर हम -1 to 1 कर रहे हैं एफ एक्स का, जो हमारा ये आया है, इसका इंटीग्रेशन अगर हम -1 to 1 करेंगे तो 14/3 के बराबर आएगा। तो हम इसके इंटीग्रल में रखते हैं -1 to 1, एफ एक्स की आगे हम लिख देंगे a/3 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू डी एक्स इज इक्वल्स टू 14/3। अब हम क्या करेंगे, जो हमने सबसे पहले प्रॉपर्टीज देखी थी की कंसेप्ट में, कि जो -p/p इंटीग्रल क्या हो जाता है, 2 टाइम्स 0 to p, और -p/p इंटीग्रल जीरो हो जाता है अगर ऑड फंक्शन हो। तो हम यहाँ पे देखेंगे ऑड फंक्शन कौन कौन सा है। एक हमारा एक्स क्यूब ऑड फंक्शन है, और हमारा एक जो यहाँ पे दे रखा है एक्स माइनस एक्स, ये ऑड फंक्शन है। तो और लिमिट हमारी -p/p यानी -1 to 1 सिमेट्रिकल है। तो इन दोनों का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा, जीरो। तो फाइनल और ये इन दोनों का इंटीग्रेशन जीरो हो जाएगा, एक्स क्यूब और माइनस एक्स का। तो अगला स्टेप हमारा इसमें ये रहेगा कि हम इसे लिखेंगे a/3 कांस्टेंट है तो ये बाहर आ गया इंटीग्रल के। अच्छा, एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन है तो -1 to 1 लिमिट क्या हो जाएगी, 0 to 1, और 2 टाइम्स इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ऐसे ही टू के साथ होगा, 2 टाइम्स 0 to 1, तो टू टू का क्या हो जाएगा, 4 इंटीग्रल 0 to 1 1 डी एक्स इज इक्वल्स टू 14/3।
3। और इन दोनों का इंटीग्रेशन क्या हो गया, 0। अगले स्टेप पे बढ़ते हैं अब। a/3 हमारा कांस्टेंट था, 2 टाइम्स x² का इंटीग्रेशन है, 4 टाइम्स इसका इंटीग्रेशन है। चलो मैं इसे पहले एक बार और लिख देता हूँ। 2 टाइम्स 0 to 1 x² dx प्लस 4 टाइम्स 0 to 1 1 dx इज इक्वल्स टू 14/3। तो a/3 ये हो जाएगा हमारा x² का 2x³ अपॉन 3, और इसका 1 का इंटीग्रेशन 4x। अच्छा, दोनों पे लिमिट एक ही है तो मैं एक ही साथ इसे 0 to 1 ऐसे लिख दे रहा हूँ, इज इक्वल्स टू 14/3। अब ये हो जाएगा a/3। अब यहाँ पे हम एक बार 1 वैल्यू डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3 प्लस 4, और 0 डालेंगे तो ख़त्म ही हो जाएगा, उसे डालने की ज़रूरत है नहीं। 14/3 यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा a/3, ये हो जाएगा 4 3 12, और 14/3 इज इक्वल्स टू 14/3। तो 14/3 तो 14/3 कटा, यहाँ 1 बचा, ये 3 जो है उठ के इस साइड आएगा, तो a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई फाइनली, a की वैल्यू हमारी 3 आ गई। अब हम इस a की वैल्यू, जो हमारा फंक्शन ये था, ये हमारा जो फंक्शन निकल के आया है, इसमें हम उठा के डाल देंगे a की वैल्यू, ये जो हमारा फंक्शन है। यहाँ पे मैं दूसरे पेन से करता हूँ इसे। जो हमने फंक्शन की वैल्यू हमने निकाली थी क्या, a/3 x³ प्लस x² माइनस x प्लस 2, ये हमारी फंक्शन की वैल्यू थी। हाँ, अब हम इसमें a की वैल्यू डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3/3, बाकी पूरा फंक्शन एज इट इज। 3/3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो क्यूबिक फंक्शन निकल के आएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी x³ प्लस x² माइनस x प्लस 2, और ये हो जाएगा हमारा डिजायर्ड आंसर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।